ईरान भारत से मदद मांगने आया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने भारत को खुश करने के लिए हजारों पाकिस्तानियों को अपने देश से लात मारकर भगा दिया है। अब ईरान ने भारत से कहा है कि हमसे दोबारा तेल खरीदना शुरू कर दीजिए। ईरान जानता है कि भारत ने अमेरिका से बिना डरे रूस से खूब तेल खरीदा, इसीलिए ईरान अब चाहता है कि भारत उससे भी तेल खरीदे। ईरान के साथ मामला किसने है? अच्छा, ईरान के साथ अब देखिए, आज तक ईरान ने जितने भी काम किए हैं उन्होंने हमेशा ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में किए हैं। You are going to have a magnified crisis अगर ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे ताजुब ये होता है कि पाकिस्तान, ईरान, आपको पता है कई सालों तक ईरान, पाकिस्तान और तुर्की यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन। रोड भी बनाना है, ट्रेन भी बनाना है, इस तरह की ट्रीटीज वगैरह की। सो इट इज हैरत की बात है कि पाकिस्तान और ईरान में बेहतर ताल्लुकात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर, एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि वो आगे कैसे निकल गया और हम पीछे कैसे बांग्लादेश? ईरान के बारे में एक रवैया बहुत अरसे से महसूस किया जाता रहा है कि बहुत हद तक पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में इंटरफेयर करता है। इट इज लाइक अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब दो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक दोनों अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक्स कहते हैं ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों में अगर ट्रेड का कोऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। बावन अलग अलग मुसलमान नजर आ रहे हैं। बड़ी एक मुस्लिम कोई बड़ी ही बदकिस्मती की कोई बात है एक शहाबुद्दीन, ये हमारे जो अदारे हैं, जो तंजीमात हैं इस्लामी, वो भी सारी इम्पोर्टेंट बन के बैठी हुई। ये पाकिस्तानी ईरान के रास्ते यूरोप भागने की तैयारी में थे। कि एक ऐसा दोस्त जो सदियों से हमारा दोस्त है, जिसका हमारा यानी दीन एक, मजहब एक, खाना पीना एक, रवायत एक, उससे हमें हिंदुस्तान के मोदी जैसा मूजी जो है वो अगर दूर कर दे तो ये हमारे हुक्मरानों की बहुत ही शर्मनाक शिकस्त है। और अमेरिका की एक और फतेह है कि बावजूद इसके कि वो जानता है कि हिंदुस्तान किस किस्म की रियासती दहशतगर्दी का मुजरिम है, कश्मीर में वो क्या कर रहा है, इसके बावजूद उस तरफ से सब आंखें बंद है। हम अगर उनके साथ बुनियादी तिजारत करें तो पाबंदियों की धमकी है। हिंदुस्तान ने उसके साथ इतने मुआहदे कर लिए हैं, अमेरिका बहादुर खामोश बैठा है। मैं एक बात समझ नहीं आती, हम तो बचपन से पढ़ते आए थे अपना एक होम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशकर, बाकी सारे वो अपना मुसलमान सब इकट्ठे हैं, एक हैं, भाई हैं। मुझे तो मुसलमान 52 अलग अलग मुसलमान नजर आ रहे हैं। बड़ी एक मुस्लिम कोई बड़ी ही बदकिस्मती की कोई बात है एक शहाबुद्दीन, ये हमारे जो अदारे हैं, जो तंजीमात हैं इस्लामी, वो भी सारी इम्पोर्टेंट बन के बैठी हुई हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो अरब लीग है। मुसलमानों के हक की बात कोई गैर तो कोई क्या करेगा, जो हमारे अपने अदारे और इंस्टीट्यूशंस हैं वो तक नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे चाइना आया था, वहां पे वो आ गए। बात ये है कि जब पाकिस्तान ईरान से कोई हाथ में लाना चाहे, गैस लेना चाहे, तो अमेरिका को तकलीफ होती है। आज इंडिया वहां आ गया बुखारी साहब, अब अमेरिका क्यों नहीं बोलता? अब कहां गए मुआहदे सारे? अमेरिका के ऊपर तो पहले मैं बाद में आऊंगा, पहले मेरे ख्याल से ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए। अगर आपको याद हो, जो ही CPEC ने प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार की थी, ईरान सबसे पहला मुल्क था जिसने कहा था कि हमारी चाबहार जो है इसको आप सिस्टर और सपोर्टिव पोर्ट बना लीजिए, और हम आपके पास बाकायदा दरखास्त करते हैं कि हमें CPEC का हिस्सा बना लिया जाए। हमने उस वक्त भी अमेरिका बहादुर को नाराज ना करने की वजह से इसके ऊपर गौर मुनासिब नहीं समझा। गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र फरमा दिया जनाब, उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, कितने 100 बिलियन डॉलर खर्च करके अपने इलाके से गैस जो है पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दी, और यह भी कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके इलाके में भी हम बिछा देते हैं, आप बाद में किस्तों में पैसे देते रहिएगा। मगर चूंकि अमेरिका बहादुर को यह मंजूर नहीं था, हमने इससे भी फायदा नहीं उठाया, उनकी रकम भी जाया गई, और हमने जो बर्बादी देखी गैस की शॉर्टेज की वजह से वो आज तक है। हमें तापी के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, जो 2024 में आएगी अगर अफगानिस्तान में अमन हुआ, वरना वो पाइपलाइन वहां से गुजरेगी नहीं। इसलिए हमारी इतनी बड़ी बर्बादी अमेरिका ने की, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बुज़दिल वाक़या हुए, और उसमें ये इस वक्त के हुक्मरान जो है वो भी शामिल है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। आसिफ जरदारी तो वायदा कर गया था आखिरी वक्त में, लिहाजा ईरान का भारत की तरफ झुकाव तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत स्ट्रांग लफ्ज हो जाएगा, लेकिन उनके साथ ये जो पिंगे बढ़ रही हैं कि मोदी साहब वहां तशरीफ ले गए हैं
اور انہوں نے کئی معاہدے بھی کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی جو ان کی پورٹ ہے چابہار اس کو انہیں لیز کے اوپر دے دیا 4 سال کے لیے. یہ میرے خیال سے پاکستان کی جو پالیسی میکنگ ادارے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا دوست 1.5 سال کی لیز کا مجھے بتایا جا رہا ہے. پروڈیوسر صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے کافی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے مجھے کریکٹ کیا ہے 1.5 سال کے لیے لیز پہ دیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے کی لیز بھی تھی ہمارے لیے تب بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے میگنیفائڈ کرائسس اگر ایران کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایران، آپ کو پتا ہے کئی سالوں تک ایران، پاکستان اور ترکی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ آل کائنڈز آف کوآپریشن، روڈ بھی بنانا ہے، ٹرین بھی بنانا ہے، اس طرح کی ٹریٹیز وغیرہ کی. سو اٹ از حیرت کی بات ہے کہ پاکستان اور ایران میں بہتر تعلقات نہیں ہیں. I mean, you should be having a barter trade، یعنی ڈالر ٹریڈ بھی نہیں، اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کرنا چاہیے. تو اگر وہ $18 بلین ان کو چاہ بھی رہتے ہیں، آپ روپے میں دیں. اگر if they are importing stuff from Pakistan then they can buy it in rupees. تو فورن ایکسچینج کا پرابلم بھی نہیں آتا، سینکشنز کا بھی پرابلم نہیں آئے گا یو ایس کا اگر آپ نان ڈالر ٹریڈ میں اگر کرتے ہیں. اٹ از لائک اے فیلئر آف ڈپلومیسی. مطلب دو سو کالڈ مسلم ممالک دونوں اپنے آپ کو اسلامک ریپبلکس کہتے ہیں نا، اسلامک ریپبلک آف ایران، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ دونوں میں اگر ٹریڈ کا کوآپریشن نہیں ہو رہا تو پھر I don't know what to say. Exactly. اچھا ڈاکٹر مقتدی خان، ایک سوال میرے ذہن میں جو اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا کہ کیا انڈیا نے جب یہ چھوڑ دیا، اس سے نکل گیا، تو اس کے ذہن میں کوئی ایسی بھی کوئی بات تھی کہ پاکستان کیونکہ ہے تو یہ تو بننے میں جو ہے بڑی دیر لگے گی اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیے آپ کے پاس جو فورن ایکسچینج کے پرابلمس چل رہے ہیں، وہ فورن ایکسچینج کا پرابلم آپ کو ریکرنٹ ہے. وہ پھر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم پرابلم نیکسٹ ایئر ایٹ دا سیم ٹائم. اگر پاکستان مان لیں کہ گیٹس آؤٹ آف دا پرابلم ناؤ، یعنی وہ IMF سے پیسے لے کر، عرب ممالکوں سے مدد مانگ کر، چائنا سے مدد مانگ کر، بٹ اٹ ہیز ٹو پے بیک دی اوریجنل